हेलो बच्चों, बिहार बोर्ड क्लास 8 सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस हमारे अतीत भाग 3 अध्याय 7 महिलाएं जाति एवं सुधार। आज इस वीडियो में इस चैप्टर का सभी प्रश्नों का हल करेंगे। इस चैप्टर में टोटल 10 प्रश्न हैं। फिर से याद करें। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा निम्नलिखित लोगों ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन और प्रयास किया। देखिए इसमें दिया हुआ है तो पहले देखिए राम मोहन राय, ये 1 नंबर का मोहन राय ब्रह्मो समाज की स्थापना की और सती प्रथा का विरोध किया। समझ गए। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना विधवा विवाह का समर्थन किया। वीरेशलिंगम पंतुलन विधवा पुनः विवाह का समर्थन। ज्योतिराव फुले ने सत्य शोधक समाज जाति आधारित समाज की आलोचना किया। पंडित रामाबाई ने महिला अधिकार विधवा गृह की स्थापना ने किया। देखिए पेरियार ने स्त्री शिक्षा विधवा उत्थान किया। मुमताज अली ने मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। प्रश्न संख्या 2 में करें निम्नलिखित में से सही या गलत बताइए। देखिए 2 का क में जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ति उत्तराधिकारी आदि के बारे में नए कानून बनाई दिया। तो बिल्कुल सही है। जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया था तो विवाह गोद लेने वाले को उत्तराधिकारी बना दिया था कानून। तो ये सही है, तो हम सही कर देंगे। देखिए खम करा समाज सुधारकों को सामाजिक तौर तरीकों में सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ता था। नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। देखिए 2 नंबर में कह रहा है प्रश्न 2 में सुधारकों को देश के सभी लोगों का पूरा समर्थन मिला था। नहीं, ये गलत हो जाएगा। पूरे देश का समर्थन नहीं मिला था, पक्ष विपक्ष दोनों थे। प्रश्न 2 में कह रहा है बाल विवाह निषेधन अधिनियम 1829 में पारित किया गया था। तो बिल्कुल सही है, पारित किया गया था। यानी कि लड़कों का 21 साल और लड़कियों की 18 साल का स्थापना हुई थी। समझ गए। तो ये भी सही हो जाएगा। आइए विचार करें। प्रश्न संख्या 3 में कहता प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनाने में किस तरह मदद मिली। आइए 3 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से करेंगे। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को समाज की बुराइयों को पहचानने और न्यायपूर्ण नए कानून बनाने में मदद मिली। प्रश्न 4 में कह रहा है लड़कियों को स्कूल ना भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे। आइए 4 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से करेंगे। स्कूल जाने से लड़कियां घरों से दूर भागने लगेगी, इससे वे अपना पारंपरिक घरेलू काम नहीं कर पाएगी। लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से होकर गुजरना पड़ता था, अतः लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएगी और समाज में नाक कट जाएगी। इस प्रकार से है। आइए प्रश्न संख्या 5 ईसाई प्रचारकों की बहुत सारे लोग क्यों आलोचना करते थे। क्या कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया होगा। तो यदि हाँ तो किस कारण। इसमें कारण ही बताना है। ये 5 के उत्तर हम इस प्रकार से करेंगे। ईसाई प्रचारकों की बहुत से लोग द्वारा आलोचना
किए जाने का मुख्य कारण धर्म परिवर्तन कराना और भारतीय संस्कृति नष्ट करने का डर था। कुछ लोगों ने समर्थन भी किया, खासकर उन लोगों ने जो शिक्षा और सामाजिक सुधारकों में उनके योगदान सराहते थे। इस प्रकार से 5 नंबर का उत्तर कर लेंगे। आइए प्रश्न संख्या 6 में कहता, अंग्रेजों के काल में ऐसे लोगों के लिए कौन से नए अवसर पैदा हुआ जो निम्न मानी जाने वाले जातियों से संबंधित थे। आइए 6 नंबर का उत्तर इस प्रकार से करेंगे। अंग्रेजों के काल में शिक्षा, नौकरी और कानून के नए अवसर निम्न मानी जाने वाले जातियों के लिए खुले। समझ गए। 6 नंबर का आप लोग इस प्रकार से उत्तर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर बढ़िया से समझ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 7 में कहता है, ज्योतिराव और अन्य सुधारकों ने समाज में जातीय असमानताओं की आलोचनाओं को किस तरह सही ठहराया। आइए 7 नंबर का उत्तर ऐसे करेंगे। ज्योतिराव फुले अन्य सुधारकों ने शिक्षा, लेखन और आंदोलन के माध्यम से जातिगत असमानताओं का विरोध किया। प्रश्न 8, फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को गुलामों की आज़ादी के लिए चल रहे अमेरिकी आंदोलन को समर्पित क्यों किया। आइए 8 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे इस प्रकार। 1873 में फुले ने गुलामी नामक एक किताब लिखी। इससे अमेरिका में 10 प्रथा खत्म कर दी गई थी। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिकाओं के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। समझ गए। यहाँ तक कर लेंगे। आइए प्रश्न 9 में कह रहा है, मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए अंबेडकर क्या हासिल करना चाहते थे। आइए 9 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने एक बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जाति भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। उसके बाद हम यहाँ से फिर लिखेंगे। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। समझ गए। जिन्होंने से महार जाति के लोग ने बड़े संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुई कि दलित भी मंदिर में जलाशय का पानी इस्तेमाल करे रहे हैं। तो इसका उत्तर हम 9 नंबर के यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि 9 नंबर का आप लोग समझ गए होंगे। आइए प्रश्न इस चैप्टर का आखिरी है। प्रश्न संख्या 10, ज्योतिराव फुले और रामास्वामी नायकर राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना क्यों करते थे। क्या उनकी आलोचना में राष्ट्रीय संघर्ष में किसी तरह की मदद मिली। आइए 10 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से करेंगे। ज्योतिराव फुले और नायकर ने राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना इसलिए की क्योंकि उनके अनुसार यह आंदोलन सामाजिक समानता को नज़रअंदाज कर रहा था। उनका मानना था कि आंदोलन ने जाति भेद, छुआछूत और स्त्रियों की स्थिति पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। उनकी आलोचना से राष्ट्रीय आंदोलन में सुधार मिला और इससे आंदोलन अधिक समावेशी बना। 10 नंबर के यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे,
चैनल पे पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तहे दिल से धन्यवाद।